Hello, am I audible to everyone? Good evening to all of you. Good evening. तो रियल एनालिसिस लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे? ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। तो जितने भी इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं उनको कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे उसको आर स्क्वायर पे प्लॉट करेंगे, ये सब हम लोग ने देखा था। ठीक है, और वो ग्राफ को देख के हम लोग ग्राफ का रेंज सेट क्या होगा, मतलब ग्राफ बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ये सब डिस्कस किए थे। और उसके बाद लास्ट लेक्चर में हम लोग ने जब फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल देखा था, तो वहां पे लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का फंक्शन इन वन वेरिएबल डेफिनेशन वहां पे भी देख लिए थे। ठीक है, तो डायरेक्ट आज हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि लिमिट की क्वेश्चंस के एग्जांपल किस तरीके से पूछते हैं। अगर मैं कैलकुलस के फॉर्म में बोलूं तो किसी पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, यानी कि जब एक्स ए को अप्रोच करेगी तो फंक्शनल वैल्यू की लिमिट, फंक्शन का लिमिट क्या होगा, एल। अगर इसी को एप्सिलॉन डेल्टा में कैसे बोलते हैं हम लोग, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट whenever x minus a is less than delta implies that f of x minus l is less than epsilon। और ये याद रखना है कि ये ग्रेटर देन, क्योंकि x is not is equal to, तो ये अपने पास लिमिट का डेफिनेशन है। और इसी को और अच्छे से बोलूं तो लिमिट x टेंडिंग टू a, यानी कि जिसका लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, और वो भी एक यूनिक लिमिट आना चाहिए, तब हम लोग बोलते हैं फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होगा। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई रेस टू वन बाय एक्स वन प्लस ई रेस टू वन बाय एक्स। इसका लिमिट कैलकुलेट करो। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा एंड इसका राइट हैंड लिमिट। बोलो जल्दी, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा और राइट हैंड लिमिट। ग्राफ प्लॉट करने आता है अपने को ई रेस टू वन बाय एक्स का। जीरो आ रहा है सबका आंसर? बोथ लिमिट जीरो आ रहा है इसका। ना तो लिमिट इसका जीरो आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो इसका लिमिट क्या आ जाएगा, जीरो। जब लिमिट x टेंडिंग टू a करेंगे, सॉरी जीरो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। अच्छा, e रेस टू वन बाय एक्स का पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं। अपने को e रेस टू एक्स का ग्राफ प्लॉट करने आता है। ये अपने पास e रेस टू एक्स का ग्राफ था। फिर हम लोग ने e रेस टू माइनस एक्स का ग्राफ प्लॉट किया था। अगर x को जब भी माइनस एक्स से चेंज करेंगे तो क्या करना है, जस्ट इसी का इमेज लेना है विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस।
तो ये अपने पास e रेस टू माइनस वन बाई एक्स का होगा। अगर इसी को मैं माइनस e रेस टू एक्स करूं तो ये इमेज अब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस आ जाएगी, तो ये हो जाएगा। तो अब e रेस टू वन बाई एक्स का ग्राफ क्या होगा? पहली बात तो अपने को e रेस टू वन बाई एक्स के बारे में क्या क्या पता है। e रेस टू वन बाई एक्स का रेंज क्या हो सकता है? e रेस टू वन बाई एक्स, इसका रेंज कभी निगेटिव हो सकता है e रेस टू वन बाई एक्स का? e रेस टू वन बाई एक्स का इमेज कभी निगेटिव हो सकता है? नहीं। तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब जो भी इमेज आने वाला है अपने पास वो सब अपर प्लेन में आने वाला है, ठीक है। तो यहीं पे अपना जो भी इमेज रहेगा ये सब y ग्रेटर देन जीरो के लिए आएगा। तो जब भी कोई ग्राफ प्लॉट करना हो ना, y ऑफ x इज इक्वल टू ई रेस टू वन बाई एक्स। एक चीज और पता है, ई रेस टू वन बाई एक्स जहां पे भी ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना, मतलब जो भी इमेज इसका बनेगा या तो ये इंक्रीजिंग बनता है या तो डिक्रीजिंग बनेगा, ऐसे नहीं होगा। इसका ग्राफ कभी भी इस डिजाइन का नहीं होगा, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, जो भी रहेगा वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पुट करके इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे x को अगर मैं जीरो पुट करूं तो आंसर क्या आएगा? नहीं, पहले जीरो बाद में पुट करते हैं। अगर मैं x को सपोज वन पुट कर रहा हूं, x को अगर मैं वन पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? e रेस टू वन बाई वन, यानी कि e, मतलब इसका इमेज कहीं पे ये मेरा वन है, ये टू और ये थ्री, इसके बीच में कहीं यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं x को माइनस वन पुट करूं तो माइनस वन पे क्या आ जाएगा? ये e रेस टू माइनस वन, मतलब वन अपॉन ई, तो वन अपॉन 2.73, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसकी वैल्यू माइनस वन पे यहाँ कहीं आ रहा है, ठीक है। अब जब मैं ग्राफ बनाऊंगा ना तो या तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा, ठीक है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ इसी टाइप का आ सकता है। अगर अब मैं x को जीरो पुट करूं तो इसका आंसर क्या आएगा? e रेस टू वन बाई जीरो इज इक्वल टू e रेस टू इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी? जीरो पे इन्फिनिटी चले जाएगा। अगर मैं x को क्या पुट करूं? माइनस इन्फिनिटी, तो इसका आंसर क्या होगा? x को अगर मैं माइनस इन्फिनिटी पुट करूंगा तो ये e रेस टू वन, तो मतलब जब मैं x को माइनस इन्फिनिटी पुट करूंगा तो ये इन्फिनिटी आ रहा है। एक पॉइंट मेरे यहाँ पे आ रहा है, एक पॉइंट मेरे यहाँ पे आ रहा है, मतलब अगर मैं इसको ग्राफ को प्लॉट करूं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अच्छा, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं, जीरो निगेटिव से, तो इसका आंसर क्या आएगा? e रेस टू जीरो, ये जीरो तो है बट लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसका आंसर क्या होगा? अगर जीरो मेरा कुछ निगेटिव है, मतलब ये जीरो तो है बट निगेटिव टाइप से, इसका आंसर क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी ई रेस टू, तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी मतलब जीरो, तो ये कहाँ अप्रोच करेगी? जीरो को, मतलब ये मेरा इन्फिनिटी से जा रहा है। अगर मैं सपोज x को प्लस इन्फिनिटी पुट करूंगा तो इसका आंसर क्या होगा? e रेस टू वन बाई इंफिनिटी, मतलब e रेस टू जीरो इज इक्वल टू वन, तब ये कहाँ अप्रोच करेगा? ऐसे वन पे। तो ये ग्राफ हो गया, ठीक है। देखो यहां से ये डिक्रीजिंग हो रहा है, यहां से भी ये डिक्रीजिंग हो रहा है। ग्राफ कभी भी e रेस टू वन बाई एक्स का जो भी इंटरवल जहां पे भी वो कंटिन्यूअस है, या तो ये इंक्रीजिंग होगा या तो मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही होगा, मतलब हमेशा ही इंक्रीजिंग ही आता है। कभी भी ये ऐसे ऐसे कुछ ये टाइप का ग्राफ कभी नहीं बनता। ये ग्राफ क्लियर है सबको? अब बताओ, e रेस टू वन बाई एक्स का ग्राफ बन गया। अब अगर मान लो कोई किसी क्वेश्चन में e रेस टू माइनस वन बाई एक्स लिखा है तो इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं हम लोग। अगर अपने को e रेस टू वन बाई एक्स का ग्राफ पता है तो क्या e रेस टू माइनस वन बाई एक्स का ग्राफ बना सकता हूं मैं? कैसे? इसका इमेज ले लो तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। अगर इसका इमेज लेंगे तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। ये अपने पास ये जो दोनों ग्राफ है ये अपने पास e रेस टू वन बाई एक्स का ग्राफ हो गया, और ये जो दोनों ग्राफ है ये e रेस टू माइनस वन बाई एक्स का ग्राफ। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो अगर e रेस टू 1/x का लिमिट x टेंडिंग टू 0 निगेटिव से निकालो तो इसका इमेज क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा बोलो। अगर मैं 0 से अप्रोच कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, और जब मैं इसको राइट साइड से अप्रोच करूंगा तब इसकी वैल्यू क्या होगी। हम्म जब ये इधर से करेंगे 0 और प्लस से करेंगे तो ये प्लस इंफिनिटी आ रहा है। ये क्लियर है सबको। अब अपने को पूछा क्या है वो देखते हैं। यहां तक क्लियर है सबको, ये ग्राफ समझ में आया ना सबको, e रेस टू 1/x का। और एक बार e रेस टू 1/x ग्राफ पता चल गया ना, तो हम लोग e रेस टू -1/x का ग्राफ डायरेक्ट उसी का y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज ले लेंगे, तो ये अपने पास e रेस टू -1/x का ग्राफ आ जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव x e रेस टू 1/x अपॉन 1 प्लस e रेस टू 1/x। तो अगर मैं इसको निगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा हूं तब अपने पास इसका आंसर क्या आएगा। जब निगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे थे इसका आंसर क्या आ रहा था, 0। हाँ, तो ये 0 और ये कुछ फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। ये एक फाइनाइट वैल्यू है और ये दोनों कहाँ जा रहे हैं, 0। तो 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये क्लियर है सबको। ये 1 प्लस इसका आंसर क्या आएगा, 0, मतलब ये एक 1 है। तो ये पूरा अपने पास फाइनाइट वैल्यू आ गया, और ये भी 0 ये भी 0, तो 0 इंटू फाइनाइट इज इक्वल टू 0। ये हम लोग बार बार देखते आए, तो ये आंसर क्या आ गया, 0। अब ऐसे ही अगर अपने को राइट साइड से लेना है तो x e रेस टू 1/x, यहाँ से e रेस टू 1/x को कॉमन ले लेंगे। e रेस टू 1/x को अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पे e रेस टू -1/x प्लस 1, तो ये कैंसिल हो गया। तो सिर्फ क्या बचा अपने पास, x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव x अपॉन 1 प्लस e रेस टू -1/x। अब जैसे मैं इसे 0 पुट करूंगा तो e रेस टू -1/0 मतलब e रेस टू -इंफिनिटी, तो ये 0 और प्लस 1, तो ये एक फाइनाइट वैल्यू और ये 0, आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, 0। क्लियर है सबको ये। हम्म बोलो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट। सीधे ग्राफ से, ग्राफ पता है तो डायरेक्ट आ जाएगा ये। -1 और +1, सिंपल। देखो जो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे ना, तो डायरेक्ट अगर मैं इसको पुट भी कर दूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट से इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, ये 0 -1 0 +1, तो आंसर क्या आ गया, -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा -1 है। लेकिन राइट हैंड लिमिट में मैं डायरेक्ट पुट नहीं कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये प्लस इन्फिनिटी आंसर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, e रेस टू 1/x को कॉमन ले लेंगे। तो अगर e रेस टू 1/x को कॉमन ले लूंगा तो ये मेरे पास 1 माइनस e रेस टू -1/x आ जाएगा। यहाँ से भी e रेस टू 1/x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस e रेस टू -1/x। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस e रेस टू -1/x अपॉन 1 प्लस e रेस टू -1/x। अब इसमें मैं जब राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तब ये आंसर 0 आ रहा है।
तो इसका मतलब ये दोनों जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/1 इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये डजंट एग्जिस्ट आ जाएगा। क्लियर है सबको ये? तो इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रहा है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या था अपने पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड e रेस टू 1 बाय एक्स माइनस 1 e रेस टू 1 बाय एक्स प्लस 1। तो मैं अगर इस पर डायरेक्ट पुट भी कर दूंगा जीरो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि निगेटिव साइड से इसका आंसर कहाँ जा रहा है, ये किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। तो ये इसका आंसर 0 -1 0 प्लस 1, या फिर डायरेक्ट भी पुट कर देंगे तो e रेस टू 1, ये जीरो तो है बट निगेटिव साइड से, तो 1/0 इन्फिनिटी होता है। लेकिन अगर ये निगेटिव हो ना वैल्यू, क्योंकि जीरो अगर इसके थोड़े भी लेफ्ट में है तो 1/0 इन्फिनिटी तो आ रहा है बट साइन क्या आ जाएगा, माइनस का। तो e रेस टू माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो। तो ये दोनों जीरो है, तो -1/+1, तो आंसर क्या आएगा, -1। क्लियर है? इसका क्या आएगा बोलो? सबका आ रहा है -1+1। हम्म लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, -1 आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट। हम्म देखो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब भी मुझे
ये निगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे, तो उस केस में अपने को क्या चाहिए, ई रेस टू वन बाय एक्स का ग्राफ रहना चाहिए या फिर ई रेस टू टू बाय एक्स टाइप का ग्राफ होना चाहिए। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन किसको ले लेंगे, ई रेस टू माइनस वन बाय एक्स को, और जब अपने को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करना है तो हम लोग किसको कॉमन ले लेंगे, ई रेस टू वन बाय एक्स को। तो यहाँ जब यहाँ से ई रेस टू माइनस वन बाय एक्स, ई रेस टू माइनस वन बाय एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो क्या बचेगा 1, और यहाँ पे ई रेस टू वन बाय एक्स है, ई रेस टू माइनस वन बाय एक्स नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो जिससे अपने पास जब मैं ई रेस टू माइनस वन बाय एक्स को कॉमन लूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ई रेस टू टू बाय एक्स। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, और जब इस पे पुट करूंगा, अब ये चाहे ई रेस टू वन बाय एक्स हो या ई रेस टू टू बाय एक्स हो, इसका आंसर क्या आने वाला है, 0 -1 0 +1। तो आंसर क्या आ गया, ये -1। ऐसे सेकेंड वाले में क्या करेंगे, हम लोग ई रेस टू वन बाय एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो उस केस में क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस ई रेस टू माइनस टू बाय एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू माइनस टू बाय एक्स। तो इसमें अब ये 1 रहेगा और ये दोनों 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। क्लियर है सबको। हम्म, तो जब भी ये टाइप के प्रॉब्लम आते हैं ई रेस टू वन बाय एक्स टाइप का, तो हमेशा क्या करना है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है। अगर दोनों इक्वल आ गए तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अगर इक्वल नहीं आएंगे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा, या तो फिर हो सकता है उसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब इन्फिनेटिव टाइप का आ रहा है, एक तो तब एग्जिस्ट नहीं करेगा, या तो फिर एग्जिस्ट तो कर रहा है बट उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, उस केस में भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता। मैंने कल भी एक रिजल्ट बताया था कॉन्टिन्यूटी का, और वो चीज लिमिट में भी होल्ड होती है कि अगर किसी फंक्शन का एल, मान लो कोई एक ये एक्स है और एक वाई है, मैंने यहां से एक पॉइंट ले लिया एल, ठीक है, और एल को क्या कहना चाहता हूं, इज सेड टू बी लिमिट ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू सी। मतलब किसी पॉइंट पे इस फंक्शन का एल लिमिट है, कब होगा, कि मैं कोई भी सीक्वेंस ले लूं xn, अगर वो इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है तो उसका जो इमेज होगा वो कहां कन्वर्ज करना चाहिए, एल पे, और xn इज नॉट इज इक्वल टू सी। इस बात का ध्यान रखना है कि सीक्वेंस मेरा सी नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट सीक्वेंस नहीं ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी सीक्वेंस हो, कोई भी सीक्वेंस अगर वो सी पे कन्वर्ट हो रही है तो उनका इमेज कहां कन्वर्ट करना चाहिए, एल पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फंक्शन का लिमिट एल है एट एक्स इज इक्वल टू सी। ये क्लियर है सबको। तो सी के पास जाने वाला कोई भी सीक्वेंस ले लो, अगर वो सी पे कर रहा है तो उसका जो इमेज है वो कहां कन्वर्ट करना चाहिए, एल पे। तो एल इज सेड टू बी लिमिट ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो जो ये टाइप के फंक्शन रहते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू g1x g2x, x बिलोंग्स टू q, x बिलोंग्स टू इरेशनल। तो ये टाइप के फंक्शन पे हमेशा हम लोग किसका यूज करते हैं, सीक्वेंशियल कॉन्टिन्यूटी या सीक्वेंशियल लिमिट का यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूटी में कुछ डिफरेंस नहीं होता, बट यहाँ पे हम लोग जो लिमिटिंग वैल्यू है वो कोई भी एल हो सकता है, मतलब वो जिसके पास अप्रोच कर रही है, लेकिन यही एल किसके इक्वल आना चाहिए, उसके फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि लिमिट में हो सकता है उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन ही ना हो रहा, तो उस पॉइंट पे हम लोग चेक ही नहीं करते, इसीलिए x माइनस ए को ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं। और सीक्वेंस में भी इस बात का ध्यान रखने कि s इज नॉट इज इक्वल टू ए आना चाहिए, मतलब जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं उसके इक्वल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे भी फंक्शनल वैल्यू ये एक इक्वल तब आएगा जब उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन होगा। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या होता है, उसका लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आना चाहिए, जबकि लिमिटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, बस वो किसी एक वैल्यू को अप्रोच करना चाहिए, भले उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन ही ना हो रहा हो। जैसे अगर एक फंक्शन में कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, और इस पे इसका इमेज कुछ और दे दो, या फिर इसका इमेज इन्फिनिटी अलग से डाल दो, तो इसके लिमिटिंग वैल्यू तो ये है कि दोनों वैल्यू किसी एक वैल्यू को अप्रोच कर रही है, तो ये इसके लिमिटिंग वैल्यू है।
लेकिन इस पॉइंट पे फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा है। तो अगर मैं डिरिचले फंक्शन लेता हूं x बिलोंग्स टू q, x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट, तो क्या ये फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है इस फंक्शन का? ऐसा कोई पॉइंट है जिस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होगी? हम्म। किसी भी पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होगा? क्या ऐसा कोई रियल नंबर है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट कि उस पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होगा? ठीक है, नहीं होगा। अब इसके लिए पहले हम लोग कुछ जनरल टोपोलॉजी में, कुछ जो पॉइंट सेट टोपोलॉजी में हम लोग ने लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन देखा था, ये सब अब उसको थोड़ा सीक्वेंस से लिंक करते हैं। अगर L एक लिमिट पॉइंट है, ठीक है, L अगर एक लिमिट पॉइंट है ऑफ अ सेट S, और S इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। मान लो मैंने कोई एक सबसेट ले लिया रियल नंबर का S, और L इस सेट का लिमिट पॉइंट है। अगर L इस सेट का लिमिट पॉइंट है ना, तो पहले लिमिट पॉइंट छोड़ो, पहले क्लोजर देखते हैं। अगर X सपोज S क्लोजर को बिलोंग कर रहा है, तो देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस xn belongs to S such that xn converges to L। मतलब अगर मैं रियल नंबर का कोई सेट ले रहा हूं, या फिर जनरल मैट्रिक्स स्पेस पे भी काम कर सकते हैं हम लोग, कि जनरल मैट्रिक्स स्पेस पे अगर कोई भी सबसेट ले रहा हूं, अगर L उसके क्लोजर को बिलोंग कर रहा है, तो उस सेट के अंदर एक ऐसा सीक्वेंस मिलेगा जो उस L पे जाके कन्वर्ट करता है। अब ये सीक्वेंस कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है? तो कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे मैं अगर सेट ऑफ इंटीजर्स भी ले लूं, तो अगर 2, तो एक सीक्वेंस हमेशा मिल जाता है जो इस पॉइंट पे कन्वर्ट करेगा। कोई बताएगा कौन सा सीक्वेंस मिलेगा? अगर मैं S को ले लूं सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, और मैंने एक पॉइंट ले लिया L इज इक्वल टू 2, तो 2 बिलोंग कर रहा है किसके? S क्लोजर को, क्योंकि सेट का हर पॉइंट उसके क्लोजर को बिलोंग करता है। तो क्या कोई ऐसा सीक्वेंस मिलेगा जो इस पॉइंट पे कन्वर्ज होगा? सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। बोलो क्या सीक्वेंस होगा? तो xn को मैं क्या ले लूंगा? कांस्टेंट सीक्वेंस ले लूंगा। तो जब मैं कांस्टेंट सीक्वेंस लूंगा तो उसका हर पॉइंट मेरा क्या आ रहा है? 2 2 आ रहा है। तो क्लोजर में यही डेफिनेशन होता है, जब हम लोग लिमिट पॉइंट पे डिफाइन करते हैं ना, तब इसमें थोड़ा चेंजेस करना पड़ता है। तो क्लोजर क्या कहता है कि अगर L S के क्लोजर को बिलोंग कर रहा है, तो इस सेट के अंदर एक सीक्वेंस मिलेगा जो इस L पे जाके कन्वर्ट करेगा। अब उस सीक्वेंस के पॉइंट कैसे होंगे, इस पे कोई कंडीशन नहीं। लेकिन अगर इसी को मैं चेंज कर दूं कि ये इसके डिराइव सेट को या इसके लिमिट पॉइंट को बिलोंग कर रहा है, तो ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस पे कंडीशन क्या आ जाता है? there exists a sequence of distinct points in S such that xn converges to L। क्लियर है सबको कि अगर L लिमिट पॉइंट है, तो एक डिस्टिंक्ट पॉइंट का सीक्वेंस मिलेगा जो इस L पे जाके कन्वर्ट करता है। ठीक है?
तो इसी का यूज करके मतलब हम लोग, तो एक तो ये पॉइंट क्लियर होगा सबको कि एल अगर किसी भी स्टेट का लिमिट पॉइंट है तो उस स्टेट के अंदर एक डिस्टिंक्ट पॉइंट का सीक्वेंस मिलता है जो उस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करेगा। ये स्टेटमेंट क्लियर है सबको कि इफ एल इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट देन देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट सच दैट सीक्वेंस कन्वर्जेस टू दैट लिमिट पॉइंट। हेलो, ये स्टेटमेंट क्लियर है सबको? एक बार यस कर दो पहले। हेलो, तो इसका मतलब क्या है कि अगर x बिलोंग कर रहा है q को, तो इसका मतलब ये किसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा? x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ q कॉम्प्लीमेंट। या फिर अगर x बिलोंग कर रहा है q कॉम्प्लीमेंट को, तो x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ q। या फिर कोई भी रियल नंबर ले लो, देन x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ बोथ q एंड q कॉम्प्लीमेंट। ऐसे बोल सकता हूं मैं कि अगर मैं q एक नंबर ले लूं रैशनल का, तो वो लिमिट पॉइंट होगा q कॉम्प्लीमेंट का। अगर मैं कोई q कॉम्प्लीमेंट का कोई मेंबर लूं तो वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा q का। अगर मैं कोई भी रियल नंबर ले लूं तो वो q एंड q कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट होता है। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि q का डिराइव सेट या इसका लिमिट पॉइंट पूरा रियल नंबर है और q कॉम्प्लीमेंट का भी डिराइव सेट पूरा रियल नंबर है। तो इसका मतलब एवरी या फिर फॉर एनी x belongs to R, then x is a limit point of q and q complement। ये पॉइंट क्लियर है सबको? तो इसी का यूज करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो उसी स्टेटमेंट का ये एप्लीकेशन है, या फिर ये अपने को पता ही है कि रियल नंबर का हर पॉइंट रैशनल और इरेशनल का लिमिट पॉइंट होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? मेरे पास f ऑफ x इज इक्वल टू, इसको डिफाइन किया गया है 1 माइनस 1, x बिलोंग करेगा q को, x बिलोंग करेगा q कॉम्प्लीमेंट। या फिर इसी को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि 1 जब x बिलोंग करेगा q कॉम्प्लीमेंट को, माइनस जब x बिलोंग करेगा q को। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, जो स्टेटमेंट मैंने लिखा था उसी का यूज करेंगे। मैं एक नंबर ले लेता हूं l, या फिर x इज इक्वल टू C belongs to irrational नंबर। अब x मैंने कहा ले लिया? irrational नंबर पे। तो इसका मतलब क्या होगा कि there exists a sequence of rational number such that xn converges to C। ऐसे लिख सकता हूं, मैंने irrational नंबर का एक पॉइंट लिया। क्यों लिख सकते हैं? since C belongs to Q complement implies that C is a limit point of Q। Q का लिमिट पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि इरेशनल का है मतलब रियल का है, और रियल का हर मेंबर Q का लिमिट पॉइंट। अगर लिमिट पॉइंट है तो Q के अंदर एक ऐसा सीक्वेंस मिलेगा जो इस पॉइंट पे जाके कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका इमेज ले लेता हूँ। अब ये सारे रैशनल पॉइंट है, तो रैशनल पॉइंट का इमेज क्या होगा? 1। तो इसकी फंक्शनल वैल्यू क्या आ रही है? अगर मैं इसके लिमिटिंग वैल्यू की बात करूं, x टेंडिंग टू, जब x मेरा किसको अप्रोच कर रहा है? किसी x इज इक्वल टू सी, इसकी फंक्शनल वैल्यू क्या आ रही है? f ऑफ c इज इक्वल टू -1, जबकि इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रहा है? 1। क्लियर है सबको? जबकि अपना डेफिनेशन क्या था कि मैं कोई भी सीक्वेंस ले लूं, अगर वो a पे अप्रोच कर रहा है तो उसका इमेज कहां अप्रोच करना चाहिए? l पे अप्रोच करना चाहिए।
ऐसे हम लोग वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। मैं कोई एक रैशनल का पॉइंट ले लूं तो एक सब सीक्वेंस मिलेगा कहाँ पे, इरेशनल पे, जो कन्वर्ज करेगा उस पॉइंट पे। लेकिन इसका इमेज क्या आ रहा है, ये सारे पॉइंट कहाँ के होंगे, इरेशनल के, तो इनका इमेज क्या आ जाएगा अपने पास, -1 आ जाएगा। तो देयरफॉर उसकी फंक्शनल वैल्यू या फिर इसकी लिमिटिंग वैल्यू इक्वल नहीं आ रही। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और एनी x। क्योंकि मैं कोई रैशनल पॉइंट ले रहा हूं तब भी ये कॉन्टिन्यूअस नहीं आ रहा है, और ना ही किसी इरेशनल पॉइंट पे। क्लियर है सबको ये? तो इसी अप्रोच का यूज कर सकते हैं हम लोग कि अपना सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ट कर रहा है 1 पे, लेकिन जो उसकी फंक्शनल वैल्यू है -1 आ रही है। कब? जो हम लोग पॉइंट कहाँ का ले रहे हैं, इरेशनल नंबर का। ऐसे अगर मैं रैशनल का पॉइंट लूंगा तो उसका इमेज क्या आएगा, 1। लेकिन जो लिमिट हम लोग जो सीक्वेंस आएगी, एक सीक्वेंस ऐसी मिलेगी जिसकी इमेज कहाँ कन्वर्ट करेगी, -1 पे। तो देयरफॉर लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू इक्वल नहीं आ रहा, देयरफॉर f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x फॉर एनी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ना ही किसी रैशनल के लिए कन्वर्ट करेगा, ना ही किसी इरेशनल के लिए कन्वर्ट करेगा। अब अगर सपोज कोई इस तरीके से फंक्शन डिफाइन कर रहा है g1 g2 ऑफ x बिलोंग्स टू q और x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट, देन f इज continuous at for every x belongs to a real number such that